हमारे मुखिया जी लोगों का भी सवाल था कि आए दिन हत्याओं का दौर और क्राइम का ग्राफ तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन एक जगह जब सुरक्षा की बात आती है तो हम लोग असुरक्षित हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम अभी जो कह रहे हैं, आए दिन जब पता करिएगा कहीं ना कहीं से धमकी मिल जाना, आए दिन सम्मानित मुखियाओं का हत्या हो जाना, आखिर क्या होगा उस परिवार का? हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? ना हमको आर्म्स का लाइसेंस मिलता है, ना हमारे पास कोई सुरक्षा है। और 12 बजे रात को भी अगर मालिक याद करते हैं तो हमारा जाना मजबूरी हो जाता। नहीं जाएंगे तो कल के डेट में जिस भरोसा के साथ हमें वो जिम्मेवारी दिया है उनका भरोसा टूट जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चे को मिलेंगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लौवा नियर करबला बाजार, बरेलिया, सिवान। धन्यवाद, विशेष अभिनंदन, विशेष धन्यवाद। आज हम जहां खड़े हैं, छोटे भाई नौशाद जी, नवलपुर के सम्मानित मुखिया छोटे भाई नौशाद जी और बालापुर पंचायत के सम्मानित मुखिया जी हमारे पास हैं। मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे जैसे साधारण सा व्यक्ति को भाई का आदेश हुआ था और उस आदेश पे हम आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। और यही चर्चा कि हमारे मुखिया जी लोगों का भी सवाल था कि आए दिन हत्याओं का दौर और क्राइम का ग्राफ तो बढ़ा ही हुआ है। ये जो बढ़ा हुआ है ग्राफ, इसका ग्राफ हम लोगों के ऊपर भी उसी प्रकार से बढ़ा हुआ है। जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, विशेष करके सम्मानित मुखिया, आए दिन हत्याओं का दौर चल रहा है। कैसे हम लोग जनता का काम करेंगे? बड़ी उम्मीद और आशा के साथ पंचायत के मालिकों का मोहब्बत और प्यार मिलता है, और इसलिए मिलता है कि हमारा मुखिया हमारे सुख दुख का साथी बनेगा। और 12 बजे रात को भी आप देखे होंगे कि 12 बजे रात को भी अगर पंचायत के मालिक लोग याद करते हैं कि मुखिया जी तबीयत खराब है, गाड़ी लेकर के आ जाइए, मुखिया जी हमारे यहाँ ये घटना हो गई है, तो अमूमन 90% सम्मानित मुखिया अपने जान का परवाह किए बगैर अपने मालिकों के सेवा में 12 बजे रात को भी निकल के उनके सुख दुख में खड़ा होने का प्रयास करते हैं। और स्थिति क्या है, हम तो उनका सेवा करते हैं, उनके सुख दुख का कड़ी बनते हैं, लेकिन हमारी कब हत्या हो जाती है या कब हत्या हो जाएगी, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। जो पूरे बिहार में वस्तु स्थिति बना हुआ है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इससे पहले भी हम लोग हर वक्त एक ही चीज़ वकालत करते आए हैं कि नियम के अनुकूल तमाम सम्मानित मुखिया अपने दायित्वों का निष्पादन करते हैं। लेकिन एक जगह जब सुरक्षा की बात आती है तो हम लोग असुरक्षित हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम अभी जो कह रहे हैं, आए दिन जब पता करिएगा कहीं ना कहीं से धमकी मिल जाना, आए दिन सम्मानित मुखियाओं का हत्या हो जाना, आखिर क्या होगा उस परिवार का? उस पंचायत के मालिकों का क्या होगा जिन लोगों ने अपना ताकत दे करके हमें मुखिया के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का जिम्मेवारी दिया है, और हम लोग असुरक्षित हैं। तो हमने तो मांग किया था सरकार से कि भाई पहले आप मुखिया साथियों के सुरक्षा पे सवाल करिए। और आप कह रहे थे माननीय पार्षद महोदय का, तो हम लोगों का जिला मुखिया संघ का ग्रुप है, तो माननीय विधान पार्षद महोदय का उस ग्रुप में स्टेटमेंट या उस ग्रुप में कार्य करने का जो उनका ब्यौरा आता है वो आते रहता है। तो अभी एक सप्ताह पहले उस ग्रुप में आया था कि फलाना फलाना पंचायत में कल लगा हुआ। हमने सीधा उसमें उस ग्रुप में हमने मेंशन किया कि माननीय विधान पार्षद महोदय, पंचायत का विकास तो हो रहा है और होते रहेगा, कल लगेगा, नल लगेगा, सड़क बनेगा, नली बनेगा, गली बनेगा, ये होते रहेगा, लेकिन जो जेन्युइन इशूज़ है कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, हमारे सुरक्षा का गारंटी क्या होगा, आप उन मुद्दाओं पे सवाल करिए ना। हम तो यहाँ से सवाल करते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम लोग शिष्टमंडल भी मिल चुके हैं कि हम लोगों का क्या होगा, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। ना हमको आर्म्स का लाइसेंस मिलता है, ना हमारे पास कोई सुरक्षा है, और 12 बजे रात को भी अगर मालिक याद करते हैं तो हमारा जाना मजबूरी हो जाता। नहीं जाएंगे तो कल के डेट में जिस भरोसा के साथ हमें वो जिम्मेवारी दिया है उनका भरोसा टूट जाएगा। और जो भी हम लोग के दर्शक देख रहे हैं वो एक बात जरूर पूछेंगे कि मुखिया जी लोग जब असुरक्षित है तो उनके जनता का क्या हाल है? यही बात, जबकि मुखिया जी लोग के पास बस यही आ रहे हैं सब होने के बाद बिल्कुल आ रहे हैं। तो हमने माननीय विधान पार्षद महोदय से कहा कि तमाम जिला के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का प्यार और सम्मान आपके साथ खड़ा हुआ। जब उनके ताकत और प्यार के बदौलत आप बिहार के सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट आप करते हैं, तो आप वहाँ सवाल करिए ना
उस सदन में सवाल करिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री तक उन जो है सो सवालों पे कैसे निराकरण होगा, माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान उस पर जाएगा। और एक आदेश भी आया था ना, एक आदेश आया था कि माननीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को कैंप लगा करके आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ, आज आदेश आता है और कल उसको रद्द कर दिया जाता है। और जब आर्म्स की बात करिएगा तब पता नहीं क्या मेथड है, नहीं मेथड है। सिवान जिला या बिहार के किसी भी जिला में जाएंगे तो हम जैसे साधारण से मुखिया जिनको नीड है, जब हम आवेदन करेंगे आर्म्स के लिए तो हम लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है। और जो आदमी पहुंचे हुए हैं, जिनका शोहरत है, रुतबा है, पैसा है, स्ट्रेटर्जी है, जिनके पास सत्ता का सनक है, जिनके पास राजनीतिक सनक है, जिनके पास प्रशासनिक सनक है, उनको लाइसेंस मिल जाता है। वो अपने शान शौकत के लिए लाइसेंस रखते हैं, वो अपने सुरक्षा के लिए नहीं। जबकि हम लोगों का जान, अभी देखे थे प्रदीप तिवारी का हत्याकांड में क्या हुआ, क्या हुआ, आसानी से, मतलब अभी हमारे प्रमुख जी पे गोली चल गया जो है सो 9 टन। तो आए दिन जो दौर चलते रहता है, कभी धमकी कभी गोली चलना, तो हम जब असुरक्षित रहेंगे तो हमारे मालिकों का क्या होगा। अभी अपने ही घर में हम असुरक्षित है, अपने ही पंचायत में असुरक्षित। सर, हमें एसडीपीओ साहब से एक सवाल पूछे थे, वो आर्म्स पास कराने के संबंध में बोले थे, जब आप लोगों का आर्म्स मिल जाएगा तो क्या आप लोग उसका प्रैक्टिस किए हैं कि आप मारेंगे तो क्रिमिनल को ही लगेगा? ये लॉजिक है। अगर माननीय एसडीपीओ महोदय नहीं, एसडीपीओ महोदय अगर इस तरह का लॉजिक दे रहे हैं कि हम लाइसेंस देना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा बात तो सभी लाइसेंस को निरस्त किया जाए। जितने भी लोगों को लाइसेंस मिला है तो या तो उनका सर्टिफिकेट आप उजागर करिए कि ठीक है, जिनको भी पूर्व में लाइसेंस दिया गया सब लोग पास वो एक्सपीरियंस है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल उन्हीं का बन जाता है कि आप पता करवा लीजिए कि क्या आप जिनको लाइसेंस देते हैं उनके पास वो प्रमाण पत्र है, उनके पास प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र है। अगर उनके पास है तो ठीक है, हम भी प्रयास करेंगे। अगर उनके पास नहीं तो सवाल क्यों बन जाता है। आप जिनको दे देते हैं पर्दा के पीछे से लाइसेंस, एसडीपीओ महोदय जरा बता दें कि पर्दा के पीछे से जिनको लाइसेंस मिल जाता है उनके पास कौन सा प्रमाण पत्र होता है, बताएं ना, जरा सार्वजनिक करें ना। हम लोग तो कह नहीं करते। अब ये हो गया मामला को उलझाने वाला। आप सवाल पूछिएगा तो यही कह देगा लोग कि प्रैक्टिस है, क्या गारंटी है कि गोली चलेगा तो लगेगा। आज जिनको लाइसेंस मिला हुआ, जिनको प्रैक्टिस है, पुलिस को लाइसेंस मिला हुआ है ना जी, ट्रेनिंग मिला हुआ है ना, तो उनका गोली चलता तो क्या जरूरी है क्या कि सब लग जाता है? उनका भी उनके बंदूक का तो गोली चलता ही नहीं। तो फिर तो ये थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में उनका जो है लॉजिक हो गया ये।